Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। पार्ट 1 था वो उसका, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग देखा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, और हमने उसमें जो है रीजंस देखे थे, ठीक है, कि हम क्यों प्रेजेंट में मतलब कि फ्यूचर में अगर हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसकी बजाय क्यों प्रेजेंट में लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बेसिक जो है इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे टेक्निक्स फॉर एडजस्टिंग द टाइम वैल्यूड मनी, जिसके अंदर हम फर्स्ट टेक्निक की हम इसमें बात करेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक की, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे डिस्काउंटिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक की, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कंपाउंडिंग टेक्निक में होता क्या है, ठीक है। कंपाउंडिंग टेक्निक को स्टूडेंट्स फ्यूचर वैल्यू टेक्निक भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है कि फ्यूचर में पैसे को लेने के बजाय प्रेजेंट में पैसा लेने को जो है ये मोटिवेट करता है पर्सन्स को, कंपनीज को, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कंपनी को। ये क्या करता है कि आप फ्यूचर में पैसा मत लो, आप प्रेजेंट में लो, ठीक है। फ्यूचर में आप कब ले सकते हो, फ्यूचर में आप तब ले सकते हो अगर आपको जो है कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर फ्यूचर में, तब आप जो है वेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको आज प्रेजेंट में 100 रुपए जो है हमने उसको प्रपोजल दिया, ठीक है, कि हम 100 रुपए उसको देंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, वो वेट कर सकता है। हमने उसको ये नहीं बोला कि हम फ्यूचर में उसको देंगे तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, हमने क्या बोल दिया कि हम आज उसको 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उसके पास सेकंड ऑप्शन भी है कि वो आज के बजाय जो है 3-4 साल बाद 100 रुपए ले ले। हमने उसको ये नहीं बोला कि हम उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, अगर वो वेट करेगा तो उसका लॉस होगा। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि वो 1 वर्ष के बाद, मतलब कि 1 साल के बाद वो अमाउंट ले सकता है या फिर 3-4 साल के बाद ले सकता है, उसमें हमने बोल दिया कि वो जो है 110 रुपए उसको मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो वेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, वैल्यू को कैलकुलेट करने का, फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, V1 इक्वल V0, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस I ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब इसमें V1 क्या है, V1 क्या है, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड पीरियड, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 वर्ष के बाद जो फ्यूचर की वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है, वो क्या है V1। तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें V0 है हमारे पास, V0 क्या है, वैल्यू ऑफ मनी एट द टाइम 0, मतलब कि इस टाइम पे क्या वैल्यू है मनी की, ठीक है ना, प्रेजेंट में। और I क्या है इसमें, इंटरेस्ट है, ठीक है, I क्या है इसमें, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, कि कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है फ्यूचर में, उससे जो है हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आगे इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडिंग और फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे जो है इसको हम वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम, तो इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो, जिसको हम लंप सम भी बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लो, ठीक है, मल्टीपल कंपाउंड पीरियड्स होते हैं इसमें, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो के बारे में, ठीक है। सिंगल फ्लो मतलब कि लंप सम। अब लंप सम से आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा, लंप सम का मतलब होता है कि इकट्ठा, मतलब कि आपको अमाउंट जो है, आपको पेमेंट किसी ने की है आपको, तो वो क्या करेगा, आपको जो है इकट्ठे ही पेमेंट कर देगा, एक ही बार में जो है आपको पेमेंट कर देगा, वो क्या होती है, लंप सम अमाउंट, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो, इसको इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू को, फ्यूचर वैल्यू इक्वल होगी P ब्रैकेट 1 प्लस I ब्रैकेट क्लोज एंड N, ठीक है। तो FV आपको पता ही है, FV क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू होता है, ठीक है। और P क्या होता है इसमें हमारा, P हमारा है इसमें प्रिंसिपल, ठीक है। और I क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर यूनिट, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। N क्या है हमारे पास इसमें, नंबर ऑफ ईयर्स, ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स है, ये इंटरेस्ट है, और ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल है, ठीक है। ये थी हमारी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में, कि कंपाउंडिंग टेक्निक होती क्या है, और उसमें हम
कैलकुलेट कैसे करते हैं फ्यूचर वैल्यू को, और हमने देखा क्लासिफिकेशन में हमने इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो देखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो, कि अगर आपको लंप सम में अमाउंट मिलेगी तो आप फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लो के बारे में और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी के बारे में। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।